कई लोग कहते हैं कि चर्च जाना जरूरी नहीं है, प्रभु के भवन में जाना जरूरी नहीं है, मेरे पास बाइबल है, मेरे पास ज्ञान है, मेरे पास नॉलेज है, इनफ है मेरे पास, तो मैं अब चर्च जाकर करूंगा क्या? बाइबल कहती है कि जितनों ने उसमें विश्वास किया वे परमेश्वर की संतान है। अब जरूरी है कि परमेश्वर के आंगनों में वे बड़े हों। अगर वो लावारिसों की तरह बड़े होंगे तो उनके साथ क्या होगा? भजन संहिता से 92वां अध्याय निकालेंगे। यहाँ पे कुछ बातें लिखी हुई है। एक नया विश्वासी जब विश्वास में आता है वो कुछ उम्मीदें करता है। आमीन। हमने जो जन्म पाया, हमने जो जन्म लिया माता के गर्भ में से, एक ये जन्म है और एक और जन्म है कि भजनकार कहता है मैं पाप के साथ पैदा हुआ, मैं पाप में जी रहा हूं, मैं पापी हूं। और सबसे पहले पाप किसने किया? और ये आदम ने। सब कहो आदम ने। किसने? आदम ने। और आदम के पाप के कारण हम सब पापी हो गए। हम जन्म से पापी हो गए। कैसे हुए? जन्म से। हम पाप करके पापी नहीं बने, हम जन्म से ही पापी बन गए। अब जरूरी था कि हमारा बोर्न जो था वो चेंज किया जाए, हमारा जन्म चेंज किया जाए। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1:12 को पढ़ना। जब हमने जन्म माता के गर्भ से लिया तो हम एक जनरेशन में थे, जो जनरेशन है पाप से भरी हुई। आदम में जो जनरेशन है, हम पाप कर रहे थे क्योंकि हमारा एक स्वभाव था। जिस प्रकार मैं पिछली बार बता रहा था कि एक कुत्ते को की तरह हम भाव कर सकते हैं, लेकिन कुत्ता बन नहीं सकते क्योंकि हमारा जन्म इंसान का है। कितने लोग भाव कर सकते हैं? कुत्ते की आवाज कितने? एक लड़का आ रहा है इधर आ रहा। जैसे ये लड़का है, ये बहुत अच्छी आवाज निकाल सकता है। बंदर की आवाज निकालना, बंदर की आवाज निकालो पूरी। इसने बंदर की आवाज निकाल दी। ये बंदर की आवाज निकाल सकता है। कोई सुन के कह सकता है कि हाँ आसपास में बंदर है, लेकिन इसको देख करके कोई बंदर कह नहीं सकता कि ये इंसान की। आमीन? मैं राइट? मैं सही कह रहा हूं? इसकी आवाज से सुन ले सिर्फ कोई तो इसे बंदर कहेंगे, अगर इसको कोई देख ले तो इंसान कहेंगे। किसी व्यक्ति ने कहा कि कभी ऐसा सुना है, किसी घर पे गए, उनके घर पे बच्चा पैदा हुआ और बच्चा पैदा होने के बाद कहते हैं पड़ोसी बच्चा तो सही है, बस अब उसे इंसान बनना पड़ेगा क्योंकि 4 पैरों पे चल रहा है। 1 महीने का वक्त। इंसान 2 पैरों पे चलते हैं, 4 पे? 2 पे? कौन कौन एग्री करता है? 2 पे चलते हैं इंसान। बोल सकते हैं आप जब मैं पूछ रहा हूं कितने पे चलते हैं इंसान? 2 पे। और जानवर? 4। जब हम छोटे बच्चे थे, 2-3 महीने 4 महीने के, हाथों का भी चलने में इस्तेमाल करते थे और पैरों का भी। और जब किसी को छोटे बच्चे को देखा तो उसने कहा कि अब ये इंसान के घर में जन्म तो ले लिया, इसे अब इंसान बनना पड़ेगा। भाई वो इंसान है, जानवर नहीं है। कोई इसी प्रकार जब नया मसीह में आता है तो उसे कहते हैं ओ अभी तो ये नशा कर रहा है, अभी तो ये व्यभिचार में डूबा हुआ, अभी तो इसकी आंखें ही ठीक नहीं है, अभी इसे प्रभु में तो आ गया, अब इसको धर्मी बनने की जरूरत है। नो सर। जब छोटा बच्चा होता है पैंट में सुसु भी करता है, पोटी भी करता है, लेकिन जब वो बड़ा होता जाता है तो ये आदतें उसकी छूटती जाती, चली जाती। जैसे जैसे वो इनसाइड ग्रो होगा। मेरे पास डायरी है, एक पेज है, इसमें मैंने बहुत कुछ लिख दिया। मैंने इस पेज को खराब कर दिया, राइट? खराब हो गया। एक और काम करते हैं, इस पेज को मैंने खराब कर दिया, मैंने इसे मोड़ दिया, डिस्ट्रॉय हो गए, खराब हो गया। क्या ये अब कॉपी का हिस्सा है? अब मैं इसे कहूं पेज तो अच्छा है, सही है, लेकिन इसे पेज बनने की जरूरत है। नहीं सर, खराब हो गया। या तो इसके ऊपर जो लिखा हुआ है वो मिटाने की जरूरत है और इसे सही से प्रेस करके वापस पेज बनाने की जरूरत है। राइट? जब हम इंसान थे,
जब हम प्रभु यीशु मसीह से अनजान थे, तब हमारे ऊपर शैतान के द्वारा बहुत सी ऐसी बातें लिखी गई, बहुत सी ऐसी हमने काम किए जो हमारी आदतें बन गई। और अब कहते हैं ओ इसके तो मुंह पे गालियां रहती हैं, अब इसके तो मुंह पे नशे रहते हैं, अब इसके मुंह पे ये चीजें रहती है, इसकी सोचने की क्षमता बेकार हो गई है, अब इसे धर्मी बनने की जरूरत है। नहीं नहीं, जब बच्चे ने जन्म लिया, जब जन्म लेता 4 पैरों पे चल रहा था, उसको देख करके नहीं कह रहे कि इंसान बनने की जरूरत है, उसे कहा जाता है इसे पढ़ने की जरूरत है। वो पहले से इंसान का पुत्र है, पहले से इंसान का बेटा है। जब हमने यीशु मसीह पे विश्वास किया, उसी दिन हमें अधिकार मिल चुका है परमेश्वर की संतान होने का। अब क्या जरूरत है? हमें जरूरी है कि परमेश्वर में बढ़े, 4 पैरों पे भी चलेंगे, सुसु भी करेंगे, पोटी भी करेंगे, एक दिन आएगा चलेंगे भी और दौड़ेंगे भी और दूसरों को भी चलना सिखाएंगे। आमीन। आज जो खुद सुसु कर रहा है, कल वो दूसरे को बता सकेगा, हाँ मैं इस चीज में गिर रहा था, लेकिन मेरे प्रभु ने मुझे आजाद किया। किसमें कमियां नहीं है? अगर ढूंढो तो सब में है। और किसमें खूबियां नहीं है? अगर खूबी ढूंढे तो सब में है। क्यों ना एक बार बढ़ना जल्दी से। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। जितनों ने उसे ग्रहण किया, परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। कुछ लोग कहते हैं हाँ चर्च में तो आ रहे हैं, लेकिन विश्वासी हो जाने की जरूरत है। अब विश्वासी तो हो गए, अब परमेश्वर की संतान होने की जरूरत है। नो सर, जितनों ने उसमें विश्वास किया वो संतान बन चुके हैं ऑलरेडी। और जो संतान है वो अधिकारी भी है, वो वारिस भी है। अब परमेश्वर की जिम्मेदारी है, उसकी बच्चे की जिम्मेदारी है, दोनों की एक साथ जिम्मेदारी बनती है कि वे दोनों एक साथ रहें और वे बढ़ते जाएं। और जब बढ़ेंगे तो परमेश्वर का स्वभाव हम इस पृथ्वी पे हेवन को देखेंगे। इससे पहले कि यीशु को बादलों पर आते हुए लोग देखेंगे, इससे पहले हमारे अंदर उसे जीते हुए देखेंगे। मैं जरूरी नहीं आज जो हम गलतियां कर रहे हैं वो हर दिन बनी रहे। आज जो शर्मिंदगी कर रहे हैं, आज जो कह रहे हैं तो इस चीज में बड़ा कमजोर है, तो बड़ा बेकार है यार। मेरा एक दोस्त है, उसको फोन चलाने की बड़ी आदत थी। मुझे भी मैं बीते दिनों में पूछ रहा था, भाई मैं ज्यादा फोन चला रहा हूं, क्या करूं? उसने मुझे कहा कि ब्रदर मुझसे ज्यादा कोई फोन चलाता ही नहीं। मैंने क्या किया कि जो मेरी फोन चलाने की डायरेक्शन थी मैंने उसको चेंज किया। और मैं जब भी मेरा मन फोन चलाने का करता, मैं फोन निकालता और या तो कोई वचन एडिट करने लग जाता या वीडियो एडिट करने लग जाता। और उस टाइम पे उसने एक पेज शुरू किया और आज के टाइम वो पेज काफी ज्यादा फेमस हो गया, टुडे बाइबल मैसेज। उस गंदी आदत को परमेश्वर ने एक अच्छी आदत में तब्दील कर दिया। उसके द्वारा आज लोग आशीषित होते हैं। हो सकता है आज हमारे अंदर बहुत सी कमियां दिख रही हो। प्रेरित पौलुस कहता है मैं घमंड करता हूं, किस बात पे? अपनी सामर्थ्य पे, अपनी कमजोरियों पे। जहां मैं कमजोर हूं वहां परमेश्वर की सामर्थ्य सिद्ध होती है, वही परमेश्वर अद्भुत काम करके दिखाता है। मैं आप सबके सामने कह सकता हूं, जो लड़का एक शब्द नहीं बोल सकता था, उससे परमेश्वर आज अपने वचन का प्रचार करा। जहां मैं कमजोर था, जिस चीज से भाग रहा था, उसी जगह में परमेश्वर ले आया। आमीन। अब किसी ने प्रभु यीशु मसीह में विश्वास किया, जन्म ले लिया, किसी ने प्रभु यीशु मसीह में विश्वास कर लिया, सुसमाचार सुनाया, उसने वो परमेश्वर की संतान हो गया। आपने कुछ लावारिस बच्चों को देखा है जिनके माँ बाप नहीं होते? कैसी जिंदगियां होती है? कैसी? गंदी होती है। कोई बेचारा स्ट्रगल से भरी हुई, वजह सही था 92 निकाल दीजिए। एक स्ट्रगल से भरी हुई जिंदगी होती है, जिनके माँ बाप बचपन में छोड़ जाते हैं। मैं कई लोगों को जानता हूं दिल्ली के अंदर, कई ऐसे हैं जिन्होंने अपने माँ बाप को बचपन में ही खो दिया। और जब वे परमेश्वर में आए तो परमेश्वर को एज ए फादर प्रेम। पिता वाकई में हमारा बड़ा बड़ा। अब कोई अगर एक दो बच्चे लिए जाए, एक बच्चा पला बड़ा है अपने परिवार के साथ, माँ बाप के साथ, एक बच्चा पला बड़ा है लावारिसों की तरह, कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, ज्यादा कहा जाए तो मैच्योर होगा समाज में या हर चीजों में? ज्यादा अच्छा कौन दिखेगा बताइए? जो माँ बाप के साथ साथ उसमें मैनर्स अच्छे होंगे, बैठने का पता होगा, उठने का पता होगा, कपड़े कैसे धोते हैं, क्या सब चीजों में अच्छा होगा जो माँ बाप के साथ रहा होगा। लेकिन जिसने लावारिसों की तरह जिंदगी जी होगी, वो जीता तो मिलेगा, उसकी जिंदगी में बहुत सारा स्ट्रेस होगा, बहुत सारी मेहनत होगी, बहुत सारी तकलीफें होंगी। और बाइबल कहती है, भजन संहिता जब 92 के 12 में हम पढ़ते हैं, धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे। आमीन। धर्मी कौन है? हम जो उसका विश्वास करते हैं। इसका जिक्र बाइबल में ही है। रोमियो 3:23 में लिखा है,
क्योंकि सबने पाप किया और उसकी महिमा से हमने यूहन्ना में पढ़ा था, जिन्होंने उस पर विश्वास किया वे परमेश्वर की संतान होने का उन्हें अधिकार मिला है। अधिकारी ऐसे भी होते हैं, आप देख सकते हो उसे, देखो एक बार घूम के, अधिकारी ऐसे भी होते हैं कई बार। अब विरासत तो दोनों बेटों की थी, उड़ाऊ पुत्र भी वही था और जो दूसरा पुत्र था, पिता ने बेटे को नहीं निकाला, बेटे ने डिसाइड किया कि मैं पिता के घर से बाहर। कैसा बाइबल कहती है क्योंकि सब मनुष्यों ने पाप किया। रोमियो 3:23 में यही तो लिखा है, क्योंकि सब मनुष्यों ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए। लेकिन 24 में लिखा है कि उससे के लहू से सेंतबेद में धर्मी ठहरे हैं। और जब यीशु मसीह के में हमारे लिए लहू आया तो मैं और आप जब उस पर विश्वास करते हुए धर्मी कहने जाते हैं परमेश्वर की नजरों में। वो नाम जिसने विश्वास किया, मैं यीशु में विश्वास करता हूं, मैं कौन हूं? धर्मी। और अगर आप विश्वास करते तो आप कौन होंगे? धर्मी। कौन? धर्मी। तो धर्मी होते हैं जिन्होंने पाप नहीं किया, जिन्होंने गलती नहीं की। जब सुबह सुबह पैंट में सुसु कर देता है बिस्तर पे, मम्मी कितनी गालियां देती है? सच सच बता। अफसोस होता है, दुख होता होगा, यार इतना बड़ा हो गया, ये छोटा नहीं कर रहा, मैं कर देता हूँ, है ना? फिर जब बाहर वाले कहते होंगे इतना बड़ा हो गया पैंट में सुसु करते हैं, दुख होता है, तकलीफ होती है कि यार मैं क्यों करता हूँ। सपने में तो मैंने अच्छी जगह ढूंढ के सुसु किया था, लेकिन ये पैंट में कैसे कर दिया? ऐसा ही होता है। हाँ। आज के बाद बंद होगा, बोल आज के बाद नहीं होगा ऐसा। जब हम परमेश्वर में आते हैं, परमेश्वर हमारी अंदरूनी चीजों को जिन्हें हम नहीं ठीक कर सकते उन्हें ठीक करना शुरू कर देता है। जिन्हें हम ठीक नहीं कर सकते और जिन्हें मैं ठीक नहीं कर सकता, जिन्हें हम ठीक नहीं कर सकते, जिसे मैं ठीक नहीं कर सकता, जिसे मैं ठीक नहीं कर सकता, उसे परमेश्वर ठीक कर देगा। उसे परमेश्वर ठीक कर देगा। और मेरी ये आदत, मेरी ये आदत जो गंदी थी, मेरी ये आदत तो गंदी थी, आज यीशु के नाम में छोड़ दी। आज यीशु के नाम में छोड़ दी। आमीन। आज के बाद नहीं होगा। गैप देखना, 15 दिन में होता था ना, 30 दिन 40 दिन ऐसे चले जाएंगे अगर प्रार्थना करेगा तो, नहीं तो गीला तो फिर करता ही है। अब नहीं होगा। जो हमारी गंदी आदतें थी उन सभी के लिए यीशु मसीह ने लहू बहाया, हमें धर्मी बनाया। सो अब आइए, अब मैंने और आपने क्या कर लिया है? यीशु पे विश्वास करके क्या किया? जन्म पा लिया। क्या किया? जन्म पा लिया। हम कौन है? धर्मी। परमेश्वर की संतान। कौन हम? परमेश्वर की संतान, परमेश्वर के बेटे, परमेश्वर के बेटे। लहू से खरीदे गए, हंसी में हम सब एक हैं, ना कोई यहूदी ना कोई यूनानी, ना कोई नर ना नारी, हम सब मसीह में एक हैं, लहू से खरीदे गए। कई लोग कहते हैं कि चर्च जाना जरूरी नहीं है, प्रभु के भवन में जाना जरूरी नहीं है, मेरे पास बाइबल है, मेरे पास ज्ञान है, मेरे पास नॉलेज है, इनफ है मेरे पास, तो मैं अब चर्च जाकर करूंगा क्या? बाइबल कहती है कि जिन्होंने उसमें विश्वास किया वे परमेश्वर की संतान है। अब जरूरी है कि परमेश्वर के आंगनों में वे बड़े हों। अगर वो लावारिसों की तरह बड़े होंगे तो उनके साथ क्या होगा? जल्दी से पढ़िए वचन संहिता 92 का 12-13। धर्मी लोग खजूर के समान फूलेंगे फलेंगे और लवालोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। आमीन। बाइबल कहती है धर्मी लोग, धर्मी मैं और आप हो गए, जैसा हमने अभी देखा यीशु के लहू से धुले गए हैं, मैं और आप धर्मी हैं। और यहाँ बाइबल कह रही है खजूर के समान फूले फलेंगे। खजूर पे ध्यान देते हैं थोड़ा सा। खजूर क्या है? खजूर है एक रेगिस्तान में होने वाला पेड़, जहां पे सारे पेड़ दम तोड़ जाते हैं। वो पेड़ नहीं दम तोड़ता। अक्सर खजूर होता ही रेगिस्तान के एरियाज में जहां पानी की कमी है। और बाइबल कहती है कि मैं और आप किस समय बढ़ेंगे? किसके समान? खजूर के समान। जब लोग गरीबी में जा रहे होंगे, जब लोगों के पास खाने के लिए खाना ना होगा, जब लोगों के पास पहनने के लिए कपड़े ना होंगे, जब लोगों के पास नौकरियां ना होंगी, परमेश्वर हमें सबसे अच्छी चीजों से आशीष करेगा। आमीन। हमारे जब आपने देखा एक समय था, आज से कुछ साल पहले लॉकडाउन लगा था। किस किसने देखा था? 20 में लॉकडाउन लगा था। सब लोग घरों में बंद थे, सबको टेंशन थी कि प्रभु कि क्या होगा क्या नहीं। और मुझे आज भी वे दिन याद है, मुझे 1% में ये टेंशन ही नहीं थी कि कहां से आएगा। और प्रभु इस बात का गवाह है। मैं
शॉप पे काम करता था, उस दुकान के मालिक ने मेरी हर महीने की सैलरी दी है घर पे बैठने की। जिस समय हमारा काम, जिस समय सबका काम डाउन था, हमारा काम उस समय भी, लॉकडाउन के टाइम भी पीक पर चल रहा था। जब लोग नीचे जा रहे होंगे, जहां पे सब लोगों की धारणाएं मिट जाएंगी, उस समय परमेश्वर अपने लोगों को खड़ा करने की सामर्थ रखता है, खजूर के समान। याद रखिएगा, दुनिया में जो हो रहा है जरूरी नहीं वो हमारे साथ हो। आमीन। दुनिया में क्या हो रहा है? जादू टोना, कभी कोई किसी को मरवाने की सोचता है, कभी कोई किसी को बीमार करवा देता है, कभी किसी पे ऊपर हो रहा है। हमारे ऊपर, बोलिए मेरे साथ, मेरे और मेरे परिवार के ऊपर ये नहीं हो सकता। मेरे और मेरे परिवार के ऊपर ये नहीं हो सकता। हम फेवर में चलते हैं, हम फेवर में चलते हैं। प्रभु हमारी रक्षा करता है। प्रभु स्वयं हमारी रक्षा करता है। मेरा रक्षक मेरा रक्षक ना तो कभी उठता ना कभी सोता। ना तो कभी ऊँघता ना कभी सोता। आमीन। आमीन। खजूर के समान क्या होंगे? फलेंगे, फलेंगे, फूलेंगे। आमीन। आगे बाइबल कहती है लबानोन के देवदार के साथ समान बढ़ते रहेंगे। आमीन। अब खजूर देख लिया आपने, जहाँ पे सारे पेड़ खत्म हो जाते हैं वहां अकेला खजूर होता है। अब ये लबानोन का देवदार का पेड़ ऐसा पेड़ होता है जो पहाड़ी इलाकों में होता है। ये नॉर्मल जमीनों पे आपको नहीं दिखेगा। ये पहाड़ों में इसकी जड़ इतनी मजबूत होती है कि पहाड़ों की सीने को चीरते हुए अंदर चली जाती है। और इसको जब बढ़ता है, लोग कहेंगे मसीह में आ गया, पैसे मिले होंगे, ये मिला होगा, वो मिला होगा, धर्म बदल दिया। बहुत से लोग ऐसी एलिगेशंस लगाते हैं हमारे ऊपर। ऐसा होगा कि देखेंगे कि यार ये बढ़ क्यों रहे हैं, इनके स्वभाव बदल क्यों रही है। पहले जब कोई मसीह में आया, गालियां बकनी छोड़ दी, उसके बाद झूठ छोड़ दिया, चोरी छोड़ दी, व्यभिचार छोड़ दिया, एक 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 करके सारी बुराइयां जाती रही। उन्होंने कहा हाँ नहीं, आज इसको ये अभी नया नया शौक चढ़ा है, उतर जाएगा। लेकिन जब वो देखते कि ये क्या हो रहा है, ये तो बढ़ता जा रहा है, और जब फिर इन चीजों से आजाद होते होते प्रभु उसको उठाना शुरू करेगा। अरे थोड़ा सा बढ़ा है, कोई नहीं, अरे अभी थोड़ा और बढ़ गया, अरे ये रुक क्यों नहीं रहा है। चिढ़ने वाले इतने चिढ़ जाएंगे कि वो कहेंगे ये बढ़ता जा रहा है। इस पेड़ के साथ परमेश्वर हमारी उपमा दे रहा है, इस पेड़ की कोई सीमा ही नहीं, ये बढ़ता जाता है। मैं लबानोन के देवदार के समान क्या होगा हमारे साथ? बढ़ते रहेंगे। क्या होगा? बढ़ेंगे। हर क्षेत्र में हम बढ़ेंगे। फाइनेंस में बढ़ेंगे, पैसे के मामले में बढ़ेंगे, स्वास्थ्य में बढ़ेंगे, शिक्षा में बढ़ेंगे, अधिकार में बढ़ेंगे, प्रभु के स्वभाव में बढ़ेंगे, हर एरिया में बढ़ेंगे। आमीन। अगली आयत 13 में लिखा है, वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर। अब वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर। अब परमेश्वर एक घर देता है। बोलिए परमेश्वर एक घर ठहराता है। परमेश्वर एक घर ठहराता है। वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। कई लोग कहते हैं कि हाँ मेरे पास बाइबल है, चर्च है, ये है, वो है, मेरे पास बाइबल है, आराधना के गीत है, यूट्यूब है, सब कुछ है, मुझे चर्च जाने की क्या जरूरत है। राइट? बहुत सारे लोगों से हम मिले होंगे जिन्हें लगा होगा नहीं उसे क्या पता, वो क्या लड़का बताएगा, मेरे पास घर है ना, यहाँ बढ़ू। नहीं सर, बाइबल कह रही है वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। एक बच्चे का उदाहरण जो मैंने दिया, लावारिसों की तरह बड़ा हुआ, उसको देखो, और जो अपने परिवार के साथ बड़ा हुआ उसकी एजुकेशन को देखो। और जब इसी प्रकार एक बच्चा जब परमेश्वर में जन्म लेता है, अगर उसे भवन नहीं दिया जाता, वो भवन में नहीं जाता परमेश्वर के, तो वो लावारिसों की तरह ही तो बढ़ रहा है। एक तरफ से जो व्यक्ति जहां पे 4 सालों में, जो व्यक्ति कुछ महीनों में वहां पहुंचना था, वो अकेला व्यक्ति कई सालों तक संघर्ष करता है। फेलोशिप में ऐसा होता है कि जो हमारी सालों के संघर्ष है वे कुछ पलों में हट जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने ये रखा है। वे यहोवा के आंगनों में बोए जाकर रोपे जाएंगे, तभी तो फूले फलेंगे। कहां बढ़ेंगे? यहोवा के आंगन में। और कहां भी रोपे जाएंगे? परमेश्वर के भवन में। ये जरूरी है। आमीन। अगर किसी का माइंड सेट है नहीं मेरा तो घर पे ही, हाँ यूट्यूब में टीचिंग सुन तो लेते हैं हम। यूट्यूब पे आप वो सुनोगे जो आपको सुनना है, जो आपको पसंद है। चर्च में आपको परमेश्वर वो सुनाएगा जो परमेश्वर आपको सुनाना चाहता है। आमीन। अगली आयत कहती है, वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे। क्या पुराने होने पर परमेश्वर ने कहेगा नहीं अब बहुत हो गया तुम्हारा? वे फलते रहेंगे, फल आता रहेगा। अगर वे पुराने हो जाए तो भी क्या आता रहेगा? फल आता रहेगा। फलते रहेंगे और रस भरे और लहलाते रहेंगे, जिससे यह प्रकट होगी यहोवा सच्चा है, वह मेरी चट्टान है,
और उसमें कुटिलता कुछ भी नहीं। परमेश्वर कह रहा है मैंने तुम्हारे बढ़ने का एक प्रोसीजर रखा है। परमेश्वर के भवन में रोपे जाएंगे, उसके आंगनों में फले फूलेंगे और उसके बाद भी बढ़ते रहेंगे अगर पुराने भी हो जाएं। कई लोगों में इतना घमंड आ जाता है कि अब मुझे सब कुछ पता चल चुका है, अब मुझे भवन में जाने की जरूरत नहीं। लेकिन परमेश्वर ने ये रखा है, इसका मतलब रखा है कि क्यों रखा है? ताकि हम बढ़ते रहे, हमें इंकरेजमेंट मिलती रहे, हम उसके स्वभाव में बढ़ते रहे। बाइबल कहती है जो जो अंत के दिनों को आता देखो तो और भी ज्यादा संगतियां करना। आमीन। और फिर बाइबल कहती है अधर्म के बढ़ने के कारण बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। अगर किसी का प्रेम ठंडा पड़ चुका है, इसका रीजन सबसे बड़ा एक ये है कि उसने संगतियों को छोड़ दिया है, उसने संगतियों को तुच्छ समझा है, इस कारण उसका प्रेम ठंडा पड़ा है। जब एक लकड़ी जल रही होती है ना, वो कुछ समय बाद बुझने की कगार पे आ जाती है। लेकिन जैसे ही वो मान लो बुझ गई, वो जलती हुई लकड़ियों के बीच में आकर के वो जैसे ही एंटर करती है, वो गीली लकड़ी भी क्यों ना हो, आग जलती हुई सुखाएगी उसे और फिर जलना शुरू कर देगी। आमीन। क्या हमारे लिए चर्च में आना जरूरी है? यस। कितना? बहुत। जितना सांस लेना जरूरी है। आमीन। आमीन। आपने क्या निर्णय लिया कि कैसे बढ़ना हमें? लावारिसों की तरह या परिवार में? परिवार में। ये हमारा परिवार है, ये हमारा परिवार है। इसमें यीशु मसीह जीसस इज द हेड ऑफ दिस हाउस। प्रभु यीशु मसीह इस घर का मुखिया। आमीन। सो हेलो सबको कुछ सांस प्रभु आपके साथ। आइए हम दुआ। स्वर्गीय पिता, हम यीशु के नाम में आपके पास हैं। प्रभु आज आपने जो टच हमें दिया, स्पर्श दिया, प्रभु हम जानते हैं आपने बहुत कुछ करना। प्रभु जी आज से मेरे अंदर ये जिज्ञासा उत्पन्न कर दे कि मैं आपके भवन में आ सकूं हर दिन। प्रभु जी हर बात मैं कह सकूं तेरे भवन में बिताया गया एक दिन वो दुनिया में बिताए गए हजारों दिनों से उत्तम है। प्रभु जी मैं दुआ करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, आप जो महान है, दयालु है, आप दया करें और हम सब आप में सुरक्षित रहें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर मैं दुआ करता हूँ। आई ब्लेस ऑल ऑफ दिस विद माय ऑल हार्ट। मैं बीमारों के लिए प्रार्थना करता हूँ। एवरी सिक पीपल हील इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हर एक बीमार प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगा हो जाए। रेगा हंदा ला बाबा रे जेगे ने ले बेरे। आई प्रे इन द नेम ऑफ यीशुआ, विजडम, द स्पिरिट ऑफ विजडम रेस्ट अपॉन एवरीवन अंडर माय वॉइस। आई ब्लेस इन जीसस नेम एंड यीशु के नाम में प्रभु अपने लोगों के अपने लोगों के बचाए। मैं दुआ करता हूँ यीशु मसीह के नाम। अब से हमारे पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ बनी रहे और बढ़ती रहे। और सबने कहा आमीन आमीन। आई ब्लेस यू गाइज विद माय ऑल हार्ट इन जीसस नेम। आमीन।